प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है यूज ऑफ एजेएमआर का पार्ट 2। तो पार्ट 1 आपने 3 दिन पहले पढ़ा था ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में से जो यहाँ ऊपर लिखा गया है सेम कंडीशन वही थी। इस का मतलब है, आई एम का मतलब हूँ, आर का मतलब है या हो ना। आपको फिर लिखा गया था प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है इज एम आर। तो फिर हमने बताया था यदि है, हूँ, हो के पहले कोई संज्ञा आती है, क्या आती है? संज्ञा। वाह, बहादुर है। हमने बताया था यदि है, हो, हूँ के पहले कोई संज्ञा आती है या विशेषण आता है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। उसका अनुवाद क्या लिखेंगे? पहले कर्ता लिखा जाएगा, जैसे ही। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी है, कर्ता एक वचन है तो ही लिखा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखा जाएगा? चाहे संज्ञा हो चाहे विशेषण हो। अब बहादुर क्या है आपका? विशेषण। विशेषण कैसे है? क्योंकि किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता बताया जाए, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की विशेषता बताया जाए, चाहे गुण बताया जाए चाहे अवगुण बताया जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यहाँ क्या हो जाएगा? ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव। लेकिन आज पार्ट 2 में ये सिस्टम नहीं है। आज पार्ट 2 में दूसरा मेथड है। क्या मेथड है? जब है, हो, हूँ के पहले, देखिए, जब है, हो, हूँ के पहले रहा, रहे, खड़ा, बैठा, लेटा, पड़ा आदि शब्द आए, मतलब इकट्ठा एक साथ नहीं है, अलग अलग करके आता है, आए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अच्छा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? अपूर्ण वर्तमान। किसे कहते हैं? जारी हुए कार्य को, जारी हुए कार्य को, समाप्त ना हुए कार्य को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? चल रहे समय को, चल रहे समय को वर्तमान। अब देखिए इसका रूल क्या है? ही, शी, इट तथा ए वचन करता। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था के साथ सहायक क्रिया इज और आई के साथ एम। अगर मैं आया है वाक्य में तो आई लिखा जाएगा। ही, शी, इट, दिस, दैट तथा एक नाम के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, यहाँ लिखा गया है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या है? क्रिया। मुख्य क्रिया की रोमन अंक आई मतलब फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग लगाते हैं। ये इंग किसके लिए आता है? रहा, रहे, खड़ा, बैठा, लेटा, पड़ा के लिए आता है, ठीक है ना। अगर कर्ता आपका बहुवचन टॉपिक में है, बी, यू, दे तथा बहुवचन करता है तो वहाँ क्या आएगा? ये जो लिखा गया है सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। जो एम भी लिखा है, एम भी मतलब मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे? इंग लगाएंगे। इसको इंग फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यस सर। देखिए आया है वह घर जा रहा है। क्या आया है? वह घर जा रहा है। इसमें देखिए आप अपना टॉपिक देख लीजिए, वह घर जा रहा है। देखिए यहाँ है के पहले क्या है? रहा। देखिए यहाँ लिखा गया था ना, यही यदि इसके पहले रहा, रही आए तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें वाक्य देखिए वह घर जा रहा है, इसका मतलब घर पहुंचा नहीं है, जा रहा, घर जा रहा है कि पहुंचा नहीं है। यस सर। पर यहाँ से निकल गया है। जैसे अभी हम कहें 90 घर जा रही है, मतलब 90 कोचिंग सेंटर से निकल गई है, अभी घर नहीं पहुंची, मतलब जा रही है, कहीं न कहीं वो पहुंची होगी ना, वो अपूर्ण हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। तो वह घर जा रहा है तो इसका क्या लिखेंगे? ही एक वचन हो जाएगा, ही लगाएंगे। अब लगाएंगे सहायक क्रिया इज। अब क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जा ना, जिसके आगे रहा, रही लिखा गया है वो मेन वर्ब है। जिसके आगे रहा, रहे, रही लिखा गया वो क्या है? मेन वर्ब है। इसका क्या हो जाएगा? गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी गोइंग। और घर का क्या होगा? होम। ध्यान दीजिएगा, हाउस का मतलब होता है अस्थायी घर। क्या होता है? अस्थायी घर। अस्थायी घर। और होम का मतलब क्या होता है? स्थायी घर। अस्थायी घर। हमने आपको बताया था अगर होम लिखेंगे तो होम के पहले टू नहीं आता है, अगर हाउस लिखेंगे इसके पहले टू आता है। अस्थायी के लिए क्या आता है? टू आता है। अस्थायी के लिए क्या आता है? टू नहीं आता है। ही इज गोइंग होम।
इसमें देखिए यहाँ पे मैं है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम। आई एम। अब क्या हो गया? हूँ के पहले क्या है? रहा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन। ये किसके पहले आया है? सो। हूँ के पहले आया है, सो के बाद आया है। जिसके बाद रहा आया है आपकी मेन वर्ब है। तो सोना की स्पेलिंग क्या होती है? स्लीप। स्लीप। अब रहा की स्पेलिंग क्या लिख देंगे? आई एन जी। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। तुम सेब खा रहे हो, तो तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू। अब देखो ये भी बहुवचन है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? आई। अब देखिए खा के आगे क्या लिखा रहे, तो खा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इट। इसमें क्या लगा देंगे? आई। आई। यू आर ईटिंग। Eating. अब क्या खा रहे हो? सेब। सेब। आदमी एक बार में आपके सेब खाएगा, एक ही फल खाएगा, एक ही रोटी खाएगा, एक ही पूरी खाएगा, एक ही तंदूरी खाएगा। हाँ कुछ लोग होते हैं दोनों हाथ से खाते हैं, इससे भी खाएंगे उससे भी खाएंगे ना, या दोनों हाथों में लिए रहेंगे मुंह लगा के खाएंगे। जो दोनों हाथों में लिए रहे मुंह लगा के खाए उसे असुर कहते हैं। क्या कहते हैं? असुर। तो प्रेत। जो दोनों हाथ से खाए उसे दरिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिद्र। जो एक हाथ से खाए उसे सच्चा इंसान कहते हैं, वो देवता के समान होता है। तो यू आर ईटिंग सेब एंड एप्पल एंड एप्पल। अब बताओ यहाँ पे एन क्यों आया? हाथी बताओ यहाँ पे एन क्यों आया? लगाएंगे एक घंटा ना, हो जाओगे सही। हाँ तुम बताओ। हाँ क्योंकि एप्पल संज्ञा है, इसका अक्षर क्या है? बाबेल। बाबेल है। पांचे होते हैं ना, AEIOU। यहाँ क्या आ गया? तभी एन। अच्छा आप बताओ, हम पूछ रहे हैं आपसे, चलिए अच्छा पूछो। तुम बताओ श्रेय बिटिया, तुम पागल हो। अब बताओ क्या इसमें आईएनजी लगेगा? इसमें मेन वर्ब है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेन वर्ब वहाँ होगा कंटीन्यूअस टेंस में जहाँ रहा, रहे, खड़ा, पड़ा, लेटा, बैठा दिया गया हो। ठीक है ना? और अच्छा तो ये क्या है? ये वर्ब है। आयल पागल। देखो पागल लिखा जा रहा है, किसी का अवगुण बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? जब किसी का गुण या अवगुण बताया जाए तो वह एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जब संज्ञा या विशेषण आ जाए तो वह प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के बाद संज्ञा विशेषण लिखा जाता है। समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा? यू आर यू आर मेंटल। यू आर मैड। यू आर मैड। अच्छा मेंटल माने, मेंटल स्पेलिंग क्या होती है? मेंटल का मतलब होता है आधा पागल आधा झक्की। आधा पागल आधा झक्की। क्रेजी माने क्या होता है? पूरा झक्की। क्रेजी माने क्या होता है? पूरा झक्की। और मेंटल माने क्या होता है? आधा पागल आधा झक्की। और मैड मींस क्या होता है? पूरा पागल। पूरा पागल। पूरा का पूरा पागल। दिमाग नहीं काम कर रहा, पैदल हो गया दिमाग से। बात समझ में आ गया ना? यस सर। अगर है हो हूँ के पहले संज्ञा या विशेषण है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस होगा, और प्रेजेंट टेंस में कर्ता के बाद सहायक क्रिया इजेमा लिखेंगे, उसके बाद संज्ञा विशेषण की इंग्लिश लिखी जाएगी। अगर है हो हूँ के पहले रहा, रहे, रही और शब्द आ गया वो कंटीन्यूअस टेंस होगा। उसका फार्मूला हो जाएगा कर्ता धन इज एम आर धन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धन इंग धन कर्म। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं हुई? नो सर। अरे पागल वीडियो बना सब देखेंगे वो भी